हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की और ये डिस्कवरी वो तभी कर पाए जब जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके बाद ही ये डिस्कवरी हो पाई। रदरफोर्ड का जो मेन मकसद था ये था कि भैया हम ये जानना चाहते हैं कि जो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया है क्या वो सही है या गलत है। तो जे थॉमसन ने ये बताया था कि एटम जो होता है एक स्फीयर होता है और उसके बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए होते हैं। तो रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लगातार 6 साल तक एक्सपेरिमेंट किए, ये साबित करने के लिए कि जो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया है वो सही है या गलत है। जिसमें से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम लोग आज जानते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से, जिसकी मदद से न्यूक्लियस की खोज हुई। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यहां पे एक सेटअप उन्होंने बनाया जहां पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का यूज किया गया। ये अल्फा पार्टिकल की रे है और यहां पे एक गोल्ड फॉइल का यूज किया जो कि बहुत ज्यादा पतली है। अब देखो एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है। यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले। अब अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स जनरली पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। अब पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी कह सकते हो कि जो हीलियम होता है ना, हीलियम, अब हीलियम में से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, है ना। अब हीलियम के पास में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है और साथ ही साथ में 2 न्यूट्रॉन भी होता है। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इसका सिंबल कुछ ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और साथ ही साथ में इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब इसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जैसे कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब ये और ये पार्टिकल हमने क्या किया, ये और ये इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, निकाल दिया। तो बचा क्या? केवल यही तो बचा, है ना। ये हीलियम का इतना ही तो बचा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जो कि इस एलिमेंट से निकल रहा होता है। अब ये क्या है, और देखो इस एलिमेंट से ना बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं, गामा पार्टिकल्स भी निकलते हैं, लेकिन हमें किसकी जरूरत है? यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे जाने की इजाजत दी गई। और यहाँ पे हमने क्या किया है, मतलब रदरफोर्ड ने क्या किया था, 4 प्लेट्स लगाई हैं जिसकी मदद से क्या है, जो अल्फा पार्टिकल्स है एकदम सीधा जाए और इससे टकराए, इससे ये जो गोल्ड फॉइल है इससे टकराए। अब जब ये इससे टकराता है तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वो अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं, एकदम सीधे चले जाते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि एकदम सीधे गए हैं? हमें ऐसे पता चलेगा कि ये जो जिंक सल्फाइड है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे टकराएंगे तो क्या होगा, ब्राइट कह सकते हैं कि एक लाइट निकलेगी यहाँ पे, है ना, स्पार्क निकलेगा कि हाँ, तभी हमें पता चलेगा अरे हाँ ये जो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधा टकरा गया, ठीक है। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगी, यहाँ पे जाके टकरा रहे थे, यहाँ पे जाके टकरा रहे थे। तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि यार अगर यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, सीधे ना जा करके डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं कुछ पार्टिकल्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या रहे, एकदम सीधे टकरा रहे थे। लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या है, इधर जाके टकराए, कुछ इधर, है ना, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट करे, कुछ इधर और कुछ तो एकदम वापस ही चले गए। ये कैसे हो रहा था, है ना, ये कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था? तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसको जूम करके दिखाता हूं, है ना, मतलब जूम करके बताता हूं। ये बुक्स में भी दिया हुआ है तो आप लोग वहां पे भी देख सकते हो। जैसे कि ये है हमारा गोल्ड का एक एटम है ना, क्या है, गोल्ड का एक एटम है। तो ये जो बीच में है ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या है, ये अनडेविएटेड, अनडिफ्लेक्टेड,
सीधे सीधे एकदम चले जा रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या है, आए इससे टकराए, टकराने के बाद में क्या हुआ, ये इधर को चले गए। टकराने के बाद में क्या, यहां पे टकराएंगे नहीं, ये डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ठीक, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे आए, ऐसे गए, और कुछ तो एकदम सीधे आए और वापस चले गए। पहले सीधे आ रहे थे, फिर वापस चले गए। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इस वजह से हो रहा था कि यहां पे एक एटम के बीचों बीच एक सेंटर मास प्रेजेंट है, तभी ऐसा हो रहा था। ये कंक्लूजन किसने बताया, ये किसने दिया, ये दिया रदरफोर्ड ने। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उनको पता चला कि यार बीच में ना, एटम के बीच में एक सेंटर मास होता है, यानी कि ऐसा कोई पार्टिकल है जहां पे क्या होता है, मास है ना, और जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या है, इससे टकराने के बाद में क्या हो जा रहे हैं, या तो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, या तो पूरा वापस बाउंस बैक हो जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। और तो और ये जो बीच में जो पार्टिकल है, जिसको हम लोग सेंट्रल मास बोल रहे हैं या सेंट्रल पार्टिकल बोल रहे हैं, रदरफोर्ड ने जो बोला था, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तभी तो ये जितने भी पॉजिटिव कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, ये अल्फा पार्टिकल नहीं होते, अगर बीटा पार्टिकल हम ले लिए होते, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते, इसी सेंट्रल मास में चले जाते हैं, है ना, क्या होते हैं, इसी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, है ना। डिफ्लेक्ट इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर दे रहे हैं, है ना, क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर दे रहे हैं, जैसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स सब क्या हो, एकदम सीधे चले जा रहे हैं सब। लेकिन यहाँ पे कुछ ही, जैसे कि अगर हम एक रेशो लें तो 10,000 में 10,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसकी मदद से, है ना, रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला। तो कुछ कंक्लूजन्स में क्या थे कंक्लूजन, सबसे पहले ये कंक्लूजन निकाला कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एकदम सीधे निकल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक एटम है ना, एक एटम कंटेन्स लार्ज स्पेस, ठीक, और एटम contains a center mass known as nucleus। उसका फिर नामकरण किया गया और यह बताया गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका जो साइज है वो क्या है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। जबकि जो एटम का जो साइज है वो क्या है, 10⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁵ टाइम्स न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा होता है। किससे, एटम से। उन्होंने ये सारी बातें बताई, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन में एक बार हम लोग और देख लेते हैं कि उन्होंने ये किया कि जितनी भी रेस थी वो क्या है, अनडेविएटेड, एकदम सीधी चली जा रही थी। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, है ना, रिपेल हो जा रहे थे। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां पे एटम के बीच में क्या है, एक सेंटर मास है, जिसको बाद में नाम दिया गया क्या,
न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहीं से क्या होते हैं, सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इन्होंने ये भी बताया कि भैया अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि जितने भी क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे यहीं पे कहीं होंगे। ठीक है, सारी चीजें जो प्रोटॉन होंगे यहीं पे होंगे, क्योंकि यहीं से क्या है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में साइज के बारे में बताया कि इसका साइज क्या होता है, 5 टाइम्स, ना सॉरी 10 की पावर 5 टाइम्स एटम से क्या होता है, छोटा होता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से न्यूक्लियस की खोज की। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने भी बताया कि भैया एटम का जो मॉडल होगा वो कैसा होगा। अब यहाँ पे उन्होंने ये मतलब बता दिया, साबित कर दिया कि जो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था वो गलत था। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऐसा कुछ होता कि भैया वो स्फीयर शेप में है और उसके बीचों बीच में मतलब कि उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, है ना, तो क्या है कि एम्बेडेड है केवल, ठीक। लेकिन उन्होंने ये बताया कि भैया ऐसा नहीं है, वो वहां पे चिपके नहीं हुए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, बिल्कुल भी ऐसे चिपके नहीं हुए हैं। अब ये बात क्या थी, इलेक्ट्रॉन चिपके नहीं है तो क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी बात हम लोग किसमें जानेंगे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जानेंगे कि उनका जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या कहता है, वो क्या शो करता है, वो किस तरह शो करता है। जैसे कि उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था कि प्लम पुडिंग की तरह होता है, तो इन्होंने भी कुछ रिलेशन ऐसे ही दिया था भैया ये कैसे दिखता है, क्योंकि भाई हम वो फोटो आपको दिखा नहीं सकते भैया ये देखो लो फोटो, एटम की फोटो है, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ तक कि आज भी हम लोग क्या है उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एडवांस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों ने गूगल पे जो है फोटोज वगैरह, एक इमेजिनरी फोटो, इमेजिनरी क्या मतलब उनकी इमेजिनरी क्या है, फोटोज लगी हुई है, और जिस तरह से साइंटिस्ट डिस्क्रिप्ट करते हैं कि भैया हाँ एटम जो है इस तरह होता है, मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी उसके हिसाब से जो बताया उन्होंने, जैसे भी बताया है उसी टाइप की फोटोज हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन ऐसे नॉर्मली एकदम फोटो हुबहू फोटो ला करके आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी, ठीक है। तो उन्होंने भी यही सारी चीजें बताई हैं, समझाई, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि भैया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे हुई। इसके बाद में हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखेंगे। देखो ये सारी चीजें सीरीज वाइज सीरीज चल रही हैं। पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर क्या हुआ, प्रोटॉन की खोज हुई, फिर उसके बाद में जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, फिर उसके बाद में न्यूक्लियस की खोज हुई, फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, फिर उसके बाद में हम आएंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में ऊपर में, फिर उसके बाद में जो है चीजें आगे बढ़ती गई, है ना, और हम लोग आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो आप भी क्या करिए, जितनी भी सारी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप लोग सीरीज वाइज देखिए। जितने भी प्लेलिस्ट में मैंने बताया है सीरीज वाइज सब लगे हुए हैं वीडियोस, आप लोग उसको एक एक करके देखिए जाइए और प्रॉपर उसके नोट्स बनाइए, है ना, तभी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।